वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टर्म 1 के आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं या थ्योरी पेपर्स आपके हो चुके हैं, रिजल्ट की आप वेट कर रहे होंगे अभी। और टर्म 2 में केमिस्ट्री में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ प्रोजेक्ट फाइल भी प्रिपेयर करनी है, जो है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस पर कई बार तो जो एग्जामिनर्स आते हैं वो प्रोजेक्ट फाइल पर ही पूरा वाइवा ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल, जो आपको खुद ही करना होता है अलोंग विद द हेल्प ऑफ द टीचर, सब्जेक्टिव टीचर एंड लैब असिस्टेंट। तो ये फाइल आपको कैसे बनानी है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना है, या कौन कौन से टॉपिक आप ले सकते हो, ये सारा हमें इन वीडियोस में कलेक्ट आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 1 में हम जानेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट फाइल हमें बनानी है उसमें कितने पेजेस, कौन कौन से पेजेस, उनका सीरीज क्या होगा, वो कैसे लगेंगे और क्या क्या होता है उसमें, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन जो आगे के 2 पार्ट्स और आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, और हो सकता है एक और आ जाए, तो उसमें मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं, जो आप मतलब ले सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के वहाँ पर चांसेस रहते हैं। किस टाइप से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, कैसे आप उन्हें कर सकते हो डेवलप फाइल, वो सब डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देने वाली हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये जो फाइल हमें बनानी है वो हमें कैसे, उनमें क्या क्या पेजेस लगेंगे, क्या क्या आपको कितने पेजेस लगाने हैं, और सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेज होते हैं, क्या साइज रहेगा, किस टाइप की आपको फाइल बनानी है। पहला पेज जो इसमें रहेगा, आप A4 शीट भी ले सकते हो वाइट कलर की, या फिर आप जो दूसरे कलर्ड पेजेस आते हैं वो भी आप ले सकते हो। तो कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कौन सा लेना है। और मैं तो आपको ये प्रिफर करूँगी कि आप हैंड रिटन अपने हाथ से लिखो फाइल को, तो ये इसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यदि आपकी राइटिंग बाई चांस भी, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो वो क्या करें, वो टाइप करवा सकते हैं, कंप्यूटिंग करके निकलवा सकते हैं इसका प्रिंट आउट। लेकिन 2-3 पेज आप जो मैं बताऊंगी बीच में, वो आपके हैंड रिटन ही होने चाहिए। कोशिश करिए कि आपकी पूरी फाइल आपकी हाथ से ही बनी हुई हो, हैंड रिटन हो। उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपने खुद काम किया है। अदरवाइज देख लीजिएगा कि 2-3 पेज तो आप उसमें अपने हाथ से ही लिख के डालिएगा। पहला पेज जो रहेगा उसे हम कवर पेज कहते हैं, जो सबसे पहला लगेगा। ज़्यादा ड्राइंग वगैरह बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप आर्टिस्टिक बन जाए कि कुछ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। नो, उसमें सिर्फ नाम, स्कूल वगैरह सबका सारे डिटेल्स लिखने के बाद जो स्पेस बच जाए, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इमेजेस लगाइएगा। जैसे आप लैब इक्विपमेंट्स की भी लगा सकते हो, या फिर स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड लगाएं इमेजेस कटिंग करके, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यदि कोई आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको न्यूज़ आर्टिकल भी मिल सकता है, न्यूज़ में कोई उसके बारे में आर्टिकल आया हो, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ हो, तो आप न्यूज़ के आर्टिकल की कटिंग भी वहाँ पर लगा सकते हो। तो यदि आप इस टाइप का पेज बनाओगे इंस्टेड ऑफ कुछ ड्राइंग वगैरह करने के, उसकी बजाय, या नग वगैरह, कई बच्चे बहुत मतलब ड्राइंग वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ मतलब जो आजकल जितनी चीज़ें आ रही हैं, नग वगैरह आते हैं कुछ गोल्ड सिल्वर वगैरह डिफरेंट कलर्स के, उनको लगा देते हैं। वो प्लीज़ मत करिए, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में, साइंस में मत किया करिए, क्योंकि उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ता है कोई। बल्कि आप यदि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाते हो, अपनी लगा सकते हो। यदि आप प्रोजेक्ट वो प्रैक्टिकल करते हुए आप इमेज क्लिक करके वो लगा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पेज, एक पेज पर आपको एक ही चीज़ करनी है, कवर पेज पे सिर्फ आप इमेजेस और अपना इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे। दूसरे पेज पर मैंने नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर 1 2 3 करके लिखे हैं। कोई भी टॉपिक को आपको एक पेज पर 2 चीज़ें नहीं करनी, 1 2 जो है वो पेजेस के नंबर है। तो सेकंड पेज जो आप लगाओगे वो आपका टॉपिक का रहेगा, एम या ऑब्जेक्टिव जो आपने सेलेक्ट किया है। अब कौन सा करें, कैसे करें, या कौन सा अच्छा रहेगा, किसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सेकंड पेज आप बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा सिर्फ एम ही लिखेंगे उस पेज के ऊपर।
नेक्स्ट पेज हमारा आ जाएगा तीसरा सर्टिफिकेट का। अब सर्टिफाई कौन कर रहा है? वो आपकी टीचर, आपका लैब असिस्टेंट कर रहा है। जो टीचर है आपकी केमिस्ट्री की, जो सब्जेक्टिव टीचर हैं जो प्रैक्टिकल कराती हैं, उनकी तरफ से आपको सर्टिफाई किया जाएगा। तो आप एक मैटर लिखोगे सर्टिफिकेट का कि भाई ये इस बच्चे ने मेरे अंडर में गाइडेंस में जो है ये ऑब्जेक्ट किया है, प्रैक्टिकल किया है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार की है, ऑनेस्टली अपने आप की है, सिंसियरिटी से। तो ये टीचर की तरफ से मटेरियल रहेगा। यदि आपको ये मटेरियल नहीं मिला तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो मटेरियल प्रोवाइड, मैटर जो है उसका वो प्रोवाइड करवा दूँगी और पीडीएफ दे दूँगी उसकी। एंड देन सर्टिफिकेट में जो नीचे की साइड 2 साइन रहेंगे, एक टीचर के और एक आपके लैब असिस्टेंट के, क्योंकि टीचर और लैब असिस्टेंट ही आपको सर्टिफाई कर रहे हैं कि आपने उनकी गाइडेंस में लैब में ही ये प्रोजेक्ट फाइल का वर्क जो है, लैब का वर्क वो पूरा किया है, वो सही से किया। नेक्स्ट पेज आपका एक्नॉलेजमेंट का रहेगा कि अब आप थैंकफुल हैं, आप थैंक्स कर रहे हो टीचर का, लैब असिस्टेंट का, प्रिंसिपल मैम का, या फिर पेरेंट्स का, या अपने फ्रेंड्स का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको हेल्प की है। ठीक है। नेक्स्ट पेज आप दोगे इंडेक्स का। अब जो जो चीज़ें आप आगे कवर करने वाले हो, ये तो इंट्रोडक्शन टाइप का था, मतलब एक स्टार्टिंग के 3 पेज थे। आगे के जो पेजेस लगने वाले हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो उसमें आपको सारा उन पेजेस का यहाँ पर आपको इंडेक्स बनाना है। तो इसको वर्टिकली बनाइएगा, हॉरिजेंटली मत लेके जाइएगा। या पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं, इसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे इंडेक्स को वर्टिकल कॉलम्स में। नेक्स्ट पेज आपका रहेगा इंट्रोडक्शन का। अब अपने टॉपिक पर आ रहे हो, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे कि वो आपने क्यों सेलेक्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दोगे। मान लो जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में दे रहे हो, तो भाई सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, या उनमें आप क्या करने वाले हो, क्या चेक करने वाले हो उसके बारे में, तो उसको इंट्रोड्यूस करोगे थोड़ा टॉपिक को। एंड देन नेक्स्ट पेज पर आपका थ्योरी रहेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी जो है वो आपकी एनसीईआरटी से आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टॉपिक जो है वो आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है ही। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, पॉलीमर, या कहीं से भी आप ले रहे हो, यदि वो लेसन बाई चांस नहीं अभी नहीं भी है लेकिन वो है तो एनसीईआरटी का ही पार्ट ना, तो आप उस टॉपिक को वहाँ से ही उसकी थ्योरी जो है पिक करोगे। और यदि वहाँ से पूरी डिटेल्स नहीं है तो फिर आप कहीं और से भी उसकी थ्योरी लेके लिख सकते हो। जैसे आपका टॉप जो है वो पीएच को आइडेंटिफाई करना है किसी सॉफ्ट ड्रिंक में, तो आप पीएच के बारे में सारा यहाँ पर डिटेलिंग दोगे, पीएच क्या होता है, कैसे स्केल होता है, मतलब उसकी सब कुछ A to Z आप सब यहाँ थ्योरी बताओगे। और क्योंकि पीएच वगैरह आपको 11th की क्लास से मिल जाएगा तो वहीं से आप पिक कर लो टॉपिक को। तो कोशिश करिए कि एनसीईआरटी से ही आपका टॉपिक जो है वो थ्योरी जो है वो आपको मिल जाए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगले पेज में हम ऑपरेटर्स लिखेंगे जो लैब में यूज़ आपने किए हैं, जैसे ड्रॉपर यूज़ किया है या टेस्ट ट्यूब यूज़ किए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी आपने ऑपरेटर्स इस प्रोजेक्ट फाइल को का जो इन्वेस्टिगेटरी पार्ट है उसको करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है लैब में, उन सब की डिटेल आप यहाँ पर पॉइंट वाइज हर ऑपरेटर्स की दोगे। देन नेक्स्ट पेज पर आपको देना है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर जो है वो आपका डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने बेटा किया कैसे है ये, तो इसको आपको अच्छे से लर्न भी करना है। करने के बाद उसको अच्छे से दिमाग में सेट भी कर लीजिए कि आपने स्टेप वाइज कैसे किया था। डिटेल होनी चाहिए यहाँ पर स्टेप वाइज, और ये 1 2 3 स्टेप की फॉर्म में यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए। इसको थ्योरी आप पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखिएगा, इसे आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको लर्न करने में भी हेल्प होगी और बताने में भी हेल्प रहेगी एग्जामिनर को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10वें पेज पर, जिसमें आपको अब ये जो आपने अभी किया काम प्रोसीजर का, ये हो सकता है आपका 2 पेज ले जाए, 3 पेज ले जाए, या एक ही पेज में हो जाए, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोसीजर कितना लंबा है। तो उसमें आपके यहाँ पर नंबर ऑफ पेज जो है वो 2 या 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर आएगा नेक्स्ट पेज में, टाइप ऑफ पेजेस बता रही हूँ आपको, कहीं कहीं आपके पेज जो है वो एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज जो आप लगाओगे वो होगा ऑब्जर्वेशन का। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो है वो अच्छा है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल पूरी हैंड रिटन हो,
यदि वो पूरी हैंड रिटन आप नहीं बना सकते किसी वजह से कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या कुछ भी, तो इन दैट केस आप ये जो ऑब्जर्वेशन दोगे ना अपनी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल का, वो आपका हैंड रिटन पेज होना चाहिए। या क्योंकि ये आपने खुद काम किया है तो आपकी जो डिटेलिंग है वो हैंड रिटन हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। तो इट शुड बी इन योर हैंड राइटिंग, ठीक है। और इसके बाद का जो पेज है, जो उसमें आपने यदि कोई कैलकुलेशन की है, जैसे आप पीएच निकाल रहे हो तो पीएच की कैलकुलेशन शो कर सकते हो, फॉर्मूला दिखा सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन की टेबल वगैरह होगी, जो भी आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड पार्ट है उसमें टेबल वगैरह है, ग्राफ है, कुछ भी आप वहाँ पर दोगे सर। एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज पर उसकी कैलकुलेशन या फॉर्मूला वगैरह कोई यूज़ किया है उसमें तो वो दोगे, और नहीं है तो फिर दैट्स ओके, वो पेज आप छोड़ दोगे। देन आपको उस इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का रिजल्ट देना है नेक्स्ट पेज पर कि आपने क्या रिजल्ट निकाला। जैसे आपने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स की पीएच निकाली है तो आप वहाँ रिजल्ट सबका एक टेबल बना के रिजल्ट दोगे कि इसकी पीएच इतनी आई, इसकी पीएच इतनी आई है, सबका रिजल्ट एक फाइनल दोगे। या फिर आप कोई आयंस वगैरह कर रहे हो डिटेक्ट किसी में, एलॉयज वगैरह में, तो वहाँ पर रिजल्ट दोगे कि इस एलॉय में ये कैटायंस थे, इसी टाइप का था, वो आपका रिजल्ट यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट पेज पर। और फिर उसके बारे में आपने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन आपके टॉपिक के इस पर बेस्ड है। यदि आप कंपेयर कर रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक्स को या डिफरेंट एलॉयज की चीज़ों को, जैसे आप सेफ्टी पिन या जो जितने ऑयल पिन्स हैं इनकी एलॉयज की जो उनके अंदर चीज़ें हैं मिली हुई एलिमेंट्स की, मिन आयंस की, कैटायंस की, उनको यदि आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक को हेल्दी किसी ड्रिंक से कंपेयर कर रहे हो, तो उसका आपको वहाँ कंक्लूजन देना होगा कि आपने क्या रिजल्ट निकाला, कि क्या सोचते हो आपकी कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है एंड क्यों। तो कंक्लूजन में आएगा आपका नेक्स्ट पेज। और इसके बाद आप लिखोगे प्रिकॉशंस। आपको वहाँ प्रैक्टिकल करने में जो भी आपने ध्यान रखा कि आपको बीरेट जो है वो वॉश करना चाहिए बिफोर दैट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, या फिर आप बीकर वगैरह जो यूज़ कर रहे हो उनको ड्राई कर रहे हो, या यदि आपने पीपीटी कलेक्ट किया है, कोई चीज़ कलेक्ट की है तो उसको आपने अच्छे से ड्राई करते हुए क्या ध्यान रखा है, तो उन सारी प्रिकॉशंस को आप पॉइंट वाइज लिख देना यहाँ पर, ताकि यदि कोई बाद में आपको फॉलो करे उस प्रैक्टिकल में तो वो भी ध्यान रखे कि इन चीज़ों को मुझे पहले ही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान से करनी है। प्रिकॉशंस पर ज़्यादा आपको जो एग्जामिनर है वो आपका प्रिकॉशन भी अच्छे से पूछता है कि आपने करते हुए क्या ध्यान रखा था कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी। और एक नेक्स्ट पेज जो लगाओगे वो सोर्सेज ऑफ एरर का है। अब ये आपको लग रहा होगा कि सोर्सेज ऑफ एरर और प्रिकॉशन दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, दोनों सेम नहीं है। प्रिकॉशन जो है वो आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए, और सोर्सेज ऑफ एरर का मतलब है कि कौन सी जगह पर आपको एरर मिल सकती है, वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आप पीपीटी को ड्राई नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, क्या गड़बड़ हो सकती है, वहाँ वो सोर्सेज ऑफ एरर हो जाएगा, या मास कैलकुलेट करते हुए आपने क्या गड़बड़ होने के चांसेस है। तो ये सोर्सेज ऑफ एरर एक अलग चीज़ है। प्रिकॉशन जो है वो हम ड्यूरिंग द परफॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल हम क्या ध्यान रखते हैं, टेम्परेचर का या वॉशिंग का, ड्राई करने का, वो यहाँ पर हम प्रिकॉशन में डालते हैं। तो दोनों चीज़ें आप अलग अलग लिखोगे, सोर्सेज ऑफ एरर भी एंड प्रिकॉशन भी। एंड इसके बाद लास्ट पेज आपका आ जाता है बिब्लियोग्राफी का, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सब जो आपने थ्योरी कलेक्ट किया या इसके बारे में आपने पढ़ा है, इस टॉपिक के बारे में, वो कौन कौन सी बुक से आपने कलेक्ट किया, उन बुक्स का नाम, कोई यदि वेबसाइट से लिया है आपने ये मटेरियल तो वेबसाइट, और यदि एनसीईआरटी बेस्ड है आपका ये जो प्रोजेक्ट है तो एनसीईआरटी। तो मतलब जो भी आपका इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिब्लियोग्राफी में आता है लास्ट पेज पर। तो ये मैं संध्या राय, एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड गोल्ड मेडलिस्ट, आपको मैंने आज ये बताया कि हमें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की फाइल जो है बनाते हुए किन किन पेजेस को यूज़ करना है, कितने पेजेस को यूज़ करना है,
और इसमें कहीं कहीं आपको हैंड रिटन देना ही देना है, तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड यदि पूरी फाइल आप लेते हो अपनी हैंड रिटन तो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा ड्राइंग मत बनाइए, आप बॉर्डर वाली ले सकते हो फाइल, पेजेस जो हैं A4 प्लेन वाइट ले सकते हो, या फिर कलर्ड जो आते हैं पेजेस वो ले सकते हो। एंड देन उनको स्पाइरल की फॉर्म में बाइंड करा सकते हो, या फिर कोई फोल्डर यूज़ करके उसमें लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका 1 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन दूसरे बच्चे की आपकी वजह से बहुत हेल्प हो जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट मैं 2 परसों लेके आ रही हूँ कि प्रोजेक्ट कौन कौन से आप ले सकते हो, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पर ये वीडियो बनने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।